हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे आज हम समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स। ये जो लेक्चर होगा, ये सेट्स के जो कुछ कंसेप्ट है उनको क्लियर करेगा। इसमें जो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि समुच्चय क्या है। अब समुच्चय क्या है, उसकी जो परिभाषा है वो ये है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, जहाँ सभी वस्तुएं अलग अलग हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो वर्ड है सुपरिभाषित। अब ये सुपरिभाषित वर्ड का क्या मीनिंग है, इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल लेंगे वो एग्जांपल ये है कि आईपीएल 2020 के टीमों के नाम क्या है। यदि इस सवाल का यदि किसी से भी आंसर पूछूं या जवाब पूछूं तो सभी के जो आंसर आएंगे वो फिक्स होंगे। देखो उन टीमों के नाम क्या क्या होंगे, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, नाइट राइडर्स, सनराइज, रॉयल चैलेंजर्स, किंग्स इलेवन पंजाब, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यही होगा कि 8 टीमों का नाम है, फिक्स है। चाहे मैं किसी से भी पूछूं, चाहे आज पूछूं, चाहे कल पूछूं, चाहे परसों पूछूं, कभी भी पूछूं या किसी से भी पूछूं, या फिर मैं राजस्थान में रहने वाले से पूछूं, चाहे मुंबई में रहने वाले से पूछूं, उन सभी का आंसर क्या होगा? चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, नाइट राइडर्स, सनराइज और रॉयल चैलेंजर्स, किंग्स इलेवन पंजाब, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान। लेकिन जो सेकंड एग्जांपल है उसको समझना, उसमें क्या पूछा है मैंने कि आपकी पसंदीदा आईपीएल टीम का नाम बताओ। तो ये हो सकता है कि जैसे किसी भी पर्सन को मैंने पूछा, उसकी जो पसंदीदा आईपीएल टीम है वो चेन्नई सुपर किंग्स हो सकती है, या फिर किसी दूसरे से पूछा उसकी किंग्स इलेवन पंजाब हो सकती है, या तीसरे से पूछा उसकी सनराइज हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि चौथे से पूछो तो उसकी भी किंग्स इलेवन पंजाब ही। लेकिन जो आंसर है वो फिक्स नहीं आ रहा, वेरी कर रहा है, पर पर्सन वेरी कर रहा है। इसमें जो सुपरिभाषित वर्ड है उसका क्या मीनिंग है? जो फर्स्ट एग्जांपल था उसमें ये था कि सभी का आंसर फिक्स है कि ये 8 टीमों के नेम ही आएंगे, चाहे किसी से पूछो। इसका मतलब ये जो है ना, ये सुपरिभाषित है, जिनके बारे में हम ये बोल सके कि वो इसमें आएंगे या नहीं आएंगे, कंफर्म बोल सकते हैं। इसका मतलब वो सुपरिभाषित है, और जिसका आंसर वेरी करता हो पर पर्सन या फिर डेट वाइज इस तरीके से, तो वो सुपरिभाषित नहीं होगा। तो इस वर्ड में हमने वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को हमने समझ लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उन एग्जाम्पल्स में ये देखेंगे कि वो समुच्चय है या नहीं, और उसके उत्तर का औचित्य बताएंगे। समुच्चय है या नहीं, सिंपल ये देखना है कि यदि वो सुपरिभाषित है इसका मतलब वो समुच्चय, और सुपरिभाषित नहीं है तो उसका मतलब समुच्चय नहीं है। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये है कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का समूह है। 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का जो समूह है वो फिक्स है। कौन कौन से आंसर आएंगे? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7 और 9। ये आ गए। ये बाद में पढ़ेंगे कि उनको मंजिला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, कोमा से अलग करते हैं। अब मैं किसी से भी, जिसको भी इसका नॉलेज है, ऐसे नहीं कि जिसको नॉलेज ही नहीं है उससे भी मैं पूछ रहा हूँ, जिसको इसका नॉलेज है उससे पूछूंगा, तो उन सभी के आंसर क्या आएंगे? 1, 3, 5, 7, 9 यही तो आएंगे। कि ऐसे भी नहीं है कि देखो 7 कैसे आ गया, कोई कंफ्यूज है क्या? नहीं, क्योंकि 7 क्या है? विषम है, तो हम बोल सकते हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो अव्यय है ये ही आएंगे इसके अंदर। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? सुपरिभाषित है। जिसका भी आंसर फिक्स कर पा रहे हो तो इसका मतलब वो कौन सा आएगा? सुपरिभाषित आएगा। तो ये क्या है? आपका एक समुच्चय है। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जो सेकंड एग्जांपल है ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। अब किसी से भी पूछेंगे अंग्रेजी की वर्णमाला के स्वर तो क्या आएंगे? ए, ई, आई, ओ और यू। ये फिक्स है कि यही आएंगे 5। इसका मतलब ये सुपरिभाषित है, और सुपरिभाषित इसका मतलब ये भी क्या है कि समुच्चय। उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या है कि संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंडों का समूह है। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे? तो देखो इसको कैसे करेंगे हम। 210 को ऐसे तो करते हैं अभाज्य गुणनखंड, पहले 2 से दिया तो 1 आया, फिर 0 आया, 105, फिर 2 से तो नहीं जाएगा, फिर 3 से जा रहा है, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर 3 से नहीं जा रहा तो 5 से जा रहा है, ये आ गया, 7 से गया और ये। इसका मतलब इसके जो अभाज्य गुणनखंड वो कौन कौन से आ गए? 2, 3, 5 और 7। ये फिक्स हो गए ना कि इस समुच्चय में जो अव्यय है वो परिभाषित है। इसका मतलब फिक्स है कि भाई यही आएंगे 2, 3, 5 और 7, नहीं तो इसके अलावा आएंगे, नहीं इनमें से कोई गायब होगा। तो ये भी क्या होगा? सुपरिभाषित। इसका मतलब ये भी क्या है? समुच्चय है। इसके बाद एक एग्जांपल लिखते हैं, कक्षा में होशियार विद्यार्थियों का समूह। अब देखो कक्षा में होशियार विद्यार्थियों का समूह पूछा है, तो इसमें इन्होंने फिक्स ही नहीं किया कि वो स्पोर्ट्स में होशियार चाहिए उसको, या फिर उसको एकेडमिक होशियार चाहिए, या फिर शरीर से होशियार चाहिए, मतलब या फिर बॉडी से होशियार चाहिए, या फिर आईक्यू लेवल से होशियार चाहिए, कैसा चाहिए? उन्होंने कोई भी पैरामीटर फिक्स करके नहीं बताया। ये भी तो हो सकता है कि 90% के ऊपर वाले बच्चों का पूछ रहा हूँ, मतलब यहाँ कंफर्म नहीं है।
तो OCR किसको बोलोगे? 80% से ऊपर यदि हमने पैरामीटर रख लिया तो 80% से अलग आ जाएंगे, किसी ने 90% को रख के कर लिया तो उसके स्टूडेंट्स अलग आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए कि कक्षा में सभी लंबे विद्यार्थियों का समय, कक्षा में मोटे विद्यार्थियों का समय, तो ऐसे फिक्स नहीं किया ना पैरामीटर। लंबे विद्यार्थी का मतलब यदि फिक्स कर दे 5 फीट से ऊपर वाले चाहिए, इसका मतलब वो फिक्स हो गया सुपर बस। लेकिन सिंपल इतना बोल दे कि कक्षा में लंबे विद्यार्थियों, अब लंबे विद्यार्थी हो तो कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो सबका पैरामीटर अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब ये सुपरिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये समुच्चय नहीं है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे समुच्चय से संबंधित मुख्य बिंदु। अब संबंधित मुख्य बिंदु तो ये है कि समुच्चय के लिए जो वस्तुएं मैंने बताई परिभाषा में कि उसमें सभी वस्तुएं अलग अलग होंगी और सुपरिभाषित वस्तुओं का समुच्चय हुआ, इसका मतलब उस वस्तुओं को बुक में अव्यय भी बोल सकता है और उस समुच्चय का सदस्य भी बोल सकता है। ठीक, पहली बात तो ये हुई। जो सेकंड बात है ये है कि समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे ABCD XY और Z। तो जैसे कभी भी समुच्चय को लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे A बराबर, फिर ये मझला कोष्टक। ठीक, जैसे कोई भी समुच्चय है उसको ऐसे लिखेंगे B बराबर। अब ये नेम तो अपन या तो देखो एग्जाम में दिया हुआ होगा या बुक में दे रखा हो, या नहीं दे रखा तो हम खुद की तरफ से कोई भी कैपिटल लेटर मान सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, समुच्चय के अव्यय को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया प्राय, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही करें, हम किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये इन जनरल हम इसको कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं। उसी तरीके से इन जनरल जो भी समुच्चय के अव्यय होंगे उनके अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से ही प्रदर्शित कर देते, ABXY और Z। तो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे समुच्चय से संबंधित। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट है वो ये कि एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन का कैसे प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो एप्सिलॉन का प्रयोग कब करता है, उसके लिए 3 कंडीशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि कभी भी इस तरीके का स्टेटमेंट आपको दिखे, या फिर आप बोल रहे हो या फिर लिख रहे हो, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, एप्सिलॉन यूज करेंगे। जैसे ए समुच्चय एक का अव्यय, इसका मतलब वहां पे हम इस तरीके से लिखेंगे, यदि ए, ए तो अव्यय हो गया तो यहाँ पे तो अव्यय लिखेंगे और यहाँ पे समुच्चय का नाम, और यदि ए में है इसका मतलब वहां पे किसका साइन आ जाएगा, एप्सिलॉन का। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये है कि इस तरीके से लिखा हो, ए समुच्चय ए का एक सदस्य। तो अभी बताया था कि ये पर्यायवाची वर्ड है, अव्यय, सदस्य और वस्तुएं, तो इसको भी क्या लिखेंगे, ए एप्सिलॉन ए। या फिर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि ए समुच्चय ए में है। अब ए समुच्चय में है तो इसका मतलब उसका सदस्य है या फिर अव्यय है, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, ए एप्सिलॉन ए। तो इन 3 कंडीशंस में कोई भी स्टेटमेंट किसी भी तरीके से लिखा हुआ है तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, एप्सिलॉन यूज करेंगे। नेक्स्ट, एप्सिलॉन नोट का प्रयोग कब करते हैं, उसके लिए जो कंडीशन वो ये है कि यदि पी समुच्चय एम का अव्यय नहीं है। तो यहाँ पे तो पी तो क्या है, अव्यय, और एम क्या है, समुच्चय का नाम। अभी बोल रहा है कि जो पी अव्यय वो समुच्चय एम में है ही नहीं, तो उसको हम क्या लिखेंगे, पी एप्सिलॉन नॉट एम लिखेंगे। और उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं जनरल कि पी समुच्चय एम में नहीं है, या पी समुच्चय एम का अव्यय नहीं है। इसका हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रखे कि मान लीजिए ये जो ए है वो तो क्या है, समुच्चय का नाम है, बराबर ये जो सभी लिखे हैं वो मजरा क्वेश्चन वो क्या है, उसके अव्यय। तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन और नोट एप्सिलॉन भरिए। अब देखो एप्सिलॉन का प्रयोग तो कब करते हैं, जब वो अव्यय उस समुच्चय में हो, और जब नहीं होगा तो क्या करेंगे, नोट एप्सिलॉन का। अब देखो ये यहाँ पे 5 लिखा हुआ, अब 5 समुच्चय ए में है नहीं, तो इसमें देखो देखो इसके अभी क्या है, 7 9 5 8 है, इसका मतलब एप्सिलॉन आ जाएगा। उसके बाद सेकंड देखते हैं 8 है क्या, है तो एप्सिलॉन आ जाएगा। 0 है क्या, यहाँ पे 0 कभी नहीं लिखा, इसका मतलब एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। फोर्थ में देखो 4 है क्या, नहीं है, इसका मतलब एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। 9 है क्या, बिल्कुल है, तो एप्सिलॉन आ जाएगा। 10 है क्या, नहीं है, तो नॉट एप्सिलॉन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, समुच्चय की डेफिनेशन पढ़ी, समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, उसके एग्जांपल्स देखे, फिर यहाँ पे ये देखा कि उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर हमने देखा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट का प्रयोग है कैसे करते हैं। इस लेक्चर्स में इतना ही, थैंक यू।